नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदू धर्म में अधिक मास के महीने का खास महत्व है। इस महीने में पूजा पाठ, जप तप, दान करना बहुत महत्वपूर्ण है और अधिक मास की अमावस्या 3 साल के बाद आती है। अधिक मास हर 3 साल में एक बार आता है और इस 30 दिन की अवधि में पड़ने वाली अमावस्या अधिक मास की अमावस्या कहलाती है। इस बार अधिक मास की अमावस्या 16 अगस्त को मनाई जाएगी। श्रावण माह में इस बार अधिक मास है। कई शुभ कार्य इस दिन किए जाएंगे। पुण्य साल भर इसका मिलेगा आपको। बुधवार के दिन होने से इस पर्व का महत्व और अधिक बढ़ गया है और इस दिन की शुरुआत आप भगवान गणेश की पूजा करके ही करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके आप चाहें तो पवित्र नदी सरोवर में स्नान करें या घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल या फिर काला तिल डालकर नहाएं और फिर गणेश जी की आराधना से दिन की शुरुआत करें। अधिक मास अब बस खत्म ही होने वाला है और अमावस्या तिथि भी आ गई है। पूरे 3 सालों के बाद इस शुभ घड़ी में हमने बहुत सारे पूजा पाठ किए, तमाम सिद्धियां प्राप्त की। अब चूंकि यहाँ पर इस महीने में आप जो भी काम करते हैं उसके 10 गुना फायदे होते हैं। अब अधिक मास की अमावस्या का चूंकि विशेष महत्व है, ऐसे में इस अमावस्या को कई परेशानियों, दुखों के निवारण के लिए खास माना जाता है और मान्यता है कि अमावस्या, अधिक मास की जो अमावस्या है, इस दिन दान करें, भूखे को भोजन कराएं तो जीवन में कभी अन्न धन की कमी नहीं रहती, शारीरिक परेशानी भी नहीं आती। क्योंकि यहाँ पर शनिदेव को भी तो प्रसन्न कर रहे हैं हम, क्योंकि जो व्यक्ति गरीब हैं उनको उनकी जो सहायता करने से शनिदेव की कृपा मिलती है। क्योंकि इस दिन गंगा स्नान का लाभ है। अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास का महीना अब बस सब समाप्त होने को है और आपको तो पता है पुरुषोत्तम मास में संक्रांति नहीं आती बल्कि अमावस्या है और इस अधिक मास का महत्व जीवन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि अधिक मास में भगवान श्री हरि की आराधना होती है और शिव जी इस सृष्टि के संचालन करते हैं, क्योंकि श्री हरि सोए हुए हैं। अब दोनों ही देवों की आराधना का महीना और विशेष उपाय किए जाए तो आपके जीवन के तमाम परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। आज हम बात करने वाले हैं झाड़ू की, अधिक मास की सबसे बड़ी अमावस्या तिथि। और इस दिन एक झाड़ू का उपाय आपके जीवन के ढेर सारे परेशानियों को दूर करेगा। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन इसके पहले एक बात जान लें। इस दिन आप गंगा स्नान जरूर करें। संभव हो तो अपने घर में ही किसी पवित्र नदी सरोवर में घर के आसपास नहा लें, या नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में नहाने के पानी में गंगा जल डालें। अब मान लेते हैं बहुत जगह गंगा जल नहीं मिलते, अब क्या करेंगे? तब नहाने के पानी में 2 तुलसी के पत्ते डाल दें। बाद में इन तुलसी के पत्तों को आप उठाकर कहीं मिट्टी में दबा दीजिएगा। आप चाहे तो किसी कपड़े वगैरह में या किसी धागे से बांधकर तुलसी के पत्ते को अपने पानी की टंकी में डाल भी सकते हैं। बाद में इसको निकालकर मिट्टी में दबा दीजिएगा, क्योंकि तुलसी का पत्ता डाला हुआ पानी जो होता है, पानी में डाल देंगे तो वो गंगा जल के समान ही हो जाता है। तो आप इस तरह से उपाय कर सकते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि की आराधना करने के साथ शिवलिंग की भी पूजा होगी। यानी शिवलिंग पर आप जल, दूध, दूर्वा घास और काला तिल जरूर अर्पित करें। अगर आपके पास जो एक घास होता है उसका नाम है कुसा घास, आपको पता होगा, अगर आपको मिल जाए तो शिवलिंग पर जल में डालकर अर्पित करने से समस्त परेशानियां दूर हो जाती है। जीवन के ज्ञात अज्ञात बाधाएं, धन की परेशानी, जॉब की परेशानी, संतान की परेशानी, क्योंकि कहा जाता है अगर शिवलिंग पर कुसा घास जल में डालकर अर्पित किया जाए तो जीवन के हर कष्ट से आप बचे रह सकते हैं। कहीं ना कहीं दैव योग से आपकी रक्षा हो जाती है। तो इस अमावस्या पर इस उपाय को जरूर करें और शिव जी को मनाइए। अगर जीवन में आपकी शनि की 7.5 है, ढैया है, दशा महादशा अंतर्दशा चल रही है, अब यहाँ पर जीवन में परेशानी बढ़ जाए तब क्या करेंगे? तब शिवलिंग पर आप 1 चुटकी काला तिल जल में डालकर अर्पित करें। और आप चाहे तो तमाम उपाय कर सकते हैं, पर जल घर से भर कर ले जाइएगा। और अगर घर में ही पूजा करते हैं तो किसी एक बर्तन को रखें, वहां पर आप पूजा कर लें, बाद में उसे उठाकर कहीं मिट्टी में डाल दीजिएगा। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि
अमावस्या तिथि को नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा हावी रहती हैं वातावरण में। इसलिए एक फिटकरी का टुकड़ा अपने मुख्य दरवाजे के आसपास या फिर डाइनिंग एरिया में आप रख दें, किसी भी चीज़ में रख दें, कांच के बर्तन में, और उसको यूं ही रहने दें। थोड़ा सा रखिएगा, ज़्यादा नहीं। बाद में उठाकर नाली में डाल दीजिएगा। कभी भी आप चाहें तो 1 महीना बाद भी डाल सकते हैं। क्योंकि आज हमारा टॉपिक था झाड़ू का, पुराना झाड़ू। आखिर पुराना झाड़ू का क्या किया जाए? देखिए, ऐसा हमारे ज्योतिष में मान्यता है, यदि आपके घर में बहुत समस्या है, बहुत ज़्यादा, हर तरह से आप परेशान हो चुके हैं, बीमारियों से, धन से, पारिवारिक जीवन में टेंशन से, तब आप अपने घर की एक पुरानी झाड़ू लें और उसको उठाकर किसी भी बरगद के पेड़ के नीचे रख दें। बरगद का पेड़ तो आपको पता होगा, बोलते हैं ना, पीपल, बरगद, जिसे बट वृक्ष कहते हैं। और ये काम आपको अर्ली मॉर्निंग करना है, चुपके से, बातचीत कम कीजिएगा। ऐसी मान्यता है, अगर अमावस्या तिथि को ये उपाय किया जाए तो घर की दरिद्रता दूर चली जाती है और आपके घर में सुख शांति आती है, बीमारियां परेशान नहीं करता। लेकिन आपको लगे कि जीवन में तो सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, अब क्या करें? तब इस अमावस्या को गुड़ और जल का दान करें। आप चाहें तो गाय को अपने हाथों से गुड़ खिलाएं, पानी पिलाएं, किसी पंछी को पानी पिलाएं। आपको जो मिल जाता है उसी की हेल्प करें, व्यक्ति हो या फिर एनिमल हो। देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है ना, दान का बहुत महत्व है। और खासकर आप दान के जरिए अपने जीवन की परेशानियों को कम कर पाते हैं। तो भगवान सूर्य को 1 लोटा जल तो हर हालत में आपको अर्पित करना है सुबह सुबह। इस बात का हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि भगवान सूर्य को जब आप जल अर्पित करते हैं तो उसमें काला तिल डाल दें। पितृदेवों के निमित्त ये करना बहुत जरूरी है। पितृदेव इससे संतुष्ट होते हैं। और संभव हो तो पीपल या बरगद का वृक्ष, याद रखिए, पीपल या बरगद का वृक्ष, कोई भी एक वृक्ष, आप जो भी आपके घर के नज़दीक है, वहाँ पर आप 1 लोटा जल में 1 चुटकी काला तिल, थोड़ी सी मिश्री, चीनी, गुड़ जो भी है, ले जाकर चढ़ाए। और आप चाहें तो सफ़ेद कच्चा सूत भी लपेट सकते हैं और परिक्रमा किया जाता है। इससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए। लेकिन याद रखिएगा, आप भले ही सूत लपेटें, पर ऐसा भी मान्यता है कि अमावस्या तिथि को पीपल का वृक्ष नहीं छूना चाहिए। इसलिए आप बरगद का वृक्ष में ये उपाय कर सकते हैं। जल हालांकि आप मिट्टी में वहां पर अर्पित करें, पर गाछ को मत छूइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि इस बार की शुक्रवारी अमावस्या है और सबसे बड़ी अमावस्या है, तो इस दिन एक उपाय झाड़ू का एक और बहुत आपको जीवन के परेशानियों को समाप्त करेगा। क्या करेंगे? सुबह सुबह जब आप अपने घर में झाड़ू लगाइएगा तो झाड़ू लगाकर कूड़े के साथ ही इस झाड़ू को फेंक दें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से आप चाहें तो इस दिन नई झाड़ू भी खरीद कर ला सकते हैं, लेकिन उससे आप इस दिन झाड़ू मत लगाइएगा। झाड़ू लगाना शुरू कीजिएगा शनिवार के दिन से, याद रखिएगा। तो छोटा छोटा उपाय तो है, पर जीवन के हर कष्ट दूर हो जाते हैं। आज हमने आपके साथ बहुत सारे झाड़ू के उपाय शेयर किए। एक और बात, खास बात, बहुत सारे दर्शक कहते हैं बहुत सारी कर्ज से परेशान है, क्या करें? तब ऐसे में ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का पाठ करें। अगर आप नित्य प्रातः एक बार भी ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का पाठ करते हैं तो ऋण कर्जों से मुक्त भी हो जाते हैं और जीवन में कभी भी आपको कर्जों की परेशानी नहीं सताती, ना ही धन की परेशानी सताती है। तो इस दिन से आप कोई भी नया उपाय करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि जीवन की हर मुश्किलों से आप पार पालेंगे। और आज के दिन आप जो भी उपाय करेंगे उसका 10 गुना आपको फल मिलेगा। इसका भी हमारे वैदिक ज्योतिष में ऐसा लिखा हुआ है, हमारे ग्रंथों में, कि ये जो अधिक मास की अमावस्या तिथि है, पूरा महीना आपने अच्छे काम किए हैं तो उसका भी 10 गुना आपको मिलेगा, बुरे काम किए हैं तो भी मिलेगा। और उन सभी का प्रायश्चित करने के लिए अमावस्या तिथि को शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करने से आपके जीवन के तमाम तकलीफों से आपको मुक्ति मिलेगी, पापों का नाश होगा। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।